हाँ जी दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप दोस्तों? आपको पता है मैं वीडियो आज क्या बनाने वाली थी? मुझे मेल में एक क्वेश्चन आया था कल ही की चैनलिंग के आधार पे कि मैम ये हमारे फॉल्स ट्विन से हमारी अवेकनिंग होती ही क्यों है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन, सो आई थॉट कि ओके मैं चलिए इसी पर ही वीडियो बनाती हूँ आज। लेकिन जैसे मैं आपके लिए वीडियो बनाने आई, मुझे यूनिवर्स का गाइडेंस आया 111 पोर्टल के बारे में चैनलिंग मुझे करनी चाहिए। देखिए आप, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता है। एंड अनदर थिंग, मिराकल्स कैन हैपन एनी टाइम, राइट। मैं क्या सोच के वीडियो बनाने बैठी थी और मैं क्या वीडियो बना रही हूँ। 111 की चैनलिंग, 111 एनर्जी की चैनलिंग। चलिए देखिए यूनिवर्स मुझसे क्या बनवाता है। जहाँ तक 111 एनर्जी की चैनलिंग आप समझ रहे हो, तो ये क्या है? 1110 इज़ द 111, ठीक है। 111 की एनर्जी, ये आपको यूनिवर्स चाहता है कि आपको पता होनी चाहिए। तो अब मैं उन्हीं का आशीर्वाद देके ये चैनलिंग कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, 111 जो होता है, 111 की जो एनर्जी होती है, दिस दिस शोज़ दैट डेफिनेटली आपको पता है कि न्यू बिगनिंग का साइन है। बिल्कुल, अगर 11 अक्टूबर 1110 मतलब कि न्यू बिगनिंग, राइट। ये भी सिंबलाइज करता है कि इंडिपेंडेंस, ठीक है। न्यू बिगनिंग से कनेक्टेड होती है आपकी इंडिपेंडेंस। अगर आप इंडिपेंडेंट होंगे तो यू कैन बिगिन समथिंग, लाइक क्या क्या शुरू करना है, किस चीज़ के लिए हमें इंडिपेंडेंट होना है, क्या सिंबलाइज कर रहा है। चलिए हम ज़रा डीप में डिकोड करते हैं। सो ये जो 111 की एनर्जी है, दिस सिंबलाइज न्यू बिगिनिंग, इंडिपेंडेंसी, release old energy, or we can say let go old energies or your suppressed emotions, ठीक है। and come to your true self और new self, ठीक है। अब अगर हम न्यू सेल्फ में आएंगे तो हमें अपने ओल्ड सेल्फ को रिलीज़ करना पड़ेगा। तो हमें पोर्टल्स में दिक्कत क्यों होती है? पोर्टल्स में हम लोग इतने परेशान क्यों होते हैं? इतनी ज़्यादा जो एनर्जीज़ आपके हार्ट चक्रा में आप लोगों को परेशान करती है, आप लोग ट्रिगर्ड हो जाते हो, क्यों होते हो? क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लूज़ योर ओल्ड सेल्फ, ठीक है। योर ओल्ड सेल्फ डेफिनेटली इज़ योर वीकर सेल्फ, बट हमको उसको लूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड अगेन, जैसे कल का वीडियो बनाया था मैंने, माइंड और सोल को अलाइन होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यू शुड नेवर लाइक फील लाइक घबराना नहीं चाहिए कि मैं ये मेरे संग क्या हो रहा है, ये कुछ अजीब सा वियर्ड सा क्या हो रहा है। आप ट्रिगर हो जाते हो, पहले अंदर ट्रिगर होते हो, फिर बाहर से ट्रिगरिंग होती है और बवाल हो जाता है। एम्ब्रेस ये जो आपके अंदर की जो वीकनेस है उसको भी एम्ब्रेस करिए, दैट यू आर गोइंग टू लूज योर वीकर सेल्फ, ठीक है। डोंट अफ्रेड टू लाइक एम्ब्रेस योर वीकनेस। पहले तो हम लोग अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि अच्छा मेरे में ये प्रॉब्लम है, हमको समझ में ही नहीं आती है। और यही कारण था कि मैंने वेयर एम आई सेक्स सीज़न आप लोगों के लिए बनाया, जिसमें कि मुझे ये समझ में आया कि पहले तो हमें अपनी वीकनेस समझ में नहीं आती है, जबकि ये टाइम यही है। ये टाइम बेसिकली पॉजिटिव, मैंने आपसे कहा है कि एक पॉजिटिव टाइम आने वाला है। पॉजिटिव कैसे आएगा? जब आप न्यू सेल्फ में आओगे। और न्यू सेल्फ कैसे आएगा? जब आप वीकर सेल्फ को रिलीज़ करोगे अपनी लाइफ से। लेकिन वीकर सेल्फ समझ में कैसे आएगा? जो हम रिलीज़ कर पाएँ, क्योंकि ये हमारा ईगो जो होता है वो कभी हमें रियलाइज़ नहीं होने देता है कि हमारे अंदर क्या क्या ऐसे ओल्ड स्टफ हैं जो हमें रिलीज़ करने हैं, जो, ठीक है। सो ये जो एनर्जी है 111 की जो एनर्जी है, दिस लाइक दिस इज़ हेल्पिंग यू इन द बैलेंसिंग ऑफ आवर लाइफ. This will help you in balancing your energies,
balancing your vital life force. This will help you in balancing your relationships. तो जब आप सब जगह से बैलेंसिंग कर लोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव तो होना ही है, कौन रोक सकता है। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि बवाल होते क्यों हैं इन पोर्टल्स में, इन शिफ्ट्स में, न्यू मून फुल मून पे बवाल होते क्यों है? बिकॉज आप लैक ऑफ बैलेंस की एनर्जी में होते हो, ठीक है। आप अपने माइंड से ऑपरेट करते हो, दैट इज़ वॉट आपका बैलेंसिंग नहीं होता है विद योर सेल्फ, आपके खुद के साथ, आपके डीएम के साथ, आपके रिलेशनशिप के साथ। और ये बैलेंस क्यों नहीं कर पाते हैं आप? व्हाट्स द रीज़न कि आप बैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं? इट इज़ वेरी ईजी टू से कि दिस जर्नी इज़ ऑफ द बैलेंस, बट ये बैलेंसिंग सीखे कैसे, करे कैसे, क्या बैलेंस करना है? आपके अंदर का एंगर, आपके अंदर का स्ट्रेस, आपके अंदर की जज करने की एनर्जी, आपके अंदर कंपेयर करने की एनर्जी, आपके अंदर एक्सपेक्टेशन की एनर्जी, लैक ऑफ ट्रस्ट फॉर द गॉड, फियर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एवरीथिंग एसेट्रा, जो भी आपके अंदर कमियां हैं, मोस्ट ऑफ जो मैं देखती हूँ, ईगो, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, वेटिंग, कोडिपेंडेंसी, फियर, एंगर, रिजेक्शन, जज करना, लाइक लेट गो की एनर्जी नहीं होना, ऐसे बहुत सारे कई एनर्जीज़ हैं आपके अंदर जो कि आपके अंदर वो आपकी वीकर सेल्फ होती हैं। जब तक आप उनको रिलीज़ नहीं करोगे, एवरी एक्शन कॉज रिएक्शन, ठीक है, ये बात याद रखिए। सो ये जो टाइम है 111 की जो एनर्जी है, दिस हेल्प्स यू टू क्रिएट योर न्यू रियलिटी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बुरे इंसान हो, आप यू आर अ वेरी बैड पर्सन, ठीक है, या आप कुछ लाइफ में अच्छा कर नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर इतनी वीकनेसेस हैं, ऐसा नहीं है। एवरीवन हैज़ नेगेटिव पॉइंट्स, तभी तो हम इस प्लैनेट अर्थ में आए हैं, ठीक है। सबके अंदर कमियां होती है, बट यू नीड टू चेंज इट, एंड दिस इज 111 एनर्जी इज अ टाइम टू चेंज एंड बिकम एंड इवॉल्व योर न्यू वर्जन, ठीक है। इसी बात से मुझे एक और चीज़ याद आ रही है, हम यहाँ पर क्या करने आए। देखिए, आज से आप लोग कहते हो कि बचपन से आपके अवेक होने तक की जो जर्नी होती है, जिसको कहते हैं, मेरे हिसाब से कहते हैं कि आप सोए हुए थे, ठीक है, राइट। उस टाइम पे आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं, आपको लाइफ का पर्पस बताते हैं अपने हिसाब से, जो पेरेंट्स को समझ में आता है, 3D के हिसाब से। लाइक आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको ये बनना है, वो बनना है, ब्ला 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 एवरीथिंग। या उनके हिसाब से पढ़ाइयाँ होती हैं कि स्कूल करिए, फिर अपना ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, डॉक्टरेट करिए, जो जो करना है वो सब करिए, ठीक है। तो ये जो कुछ भी होता है अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स, जैसे वो आपको एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं, डेफिनेटली वो आपका अच्छा ही चाहते हैं, दे आर नॉट रॉन्ग एट दैट पॉइंट। बट जब आप जागते हो, जब आप जाग जाते हो, तब आपका जो चार्ज है वो शिफ्ट हो जाता है, वो डिवाइन सारा चार्ज जो आपका है वो अपने ऊपर ले लेता है। नाउ योर यूनिवर्स, योर गॉड, योर डिवाइन इज़ योर गार्जियन नाउ। अब वो आपसे वो पढ़ाई करवाएगा जो उसे करवानी है, जिसके लिए उसने आपको इस प्लैनेट अर्थ में भेजा है। अब तक आपने वो पढ़ाइयाँ करी जो आपके पेरेंट्स करवाते थे, अब आप वो पढ़ोगे जो यूनिवर्स आपको पढ़ाना चाहते हैं। अब तक आपने वो लाइफ में किया है, उसी पर्पस को अपना बिलीफ सिस्टम बनाया है कि ये ऐसा ही होता है, लाइफ का, ज़िंदगी का पर्पस यही है कि पढ़ाई करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं और फिर लाइफ से जूझते हैं क्योंकि ज़िंदगी में दुख और सुख तो, उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में होते ही रहते हैं, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा ही है, कोई बात नहीं। ऐसे ही हर इंसान की डेस्टिनी यही होती, यही सिखाते ना पेरेंट्स हमारे, दुख सुख तो लगा ही रहता है, बस ऐसे ही चलते रहो। इसी दुख में हम लोग मैनिपुलेशन भी करते हैं, धोखे भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, हर प्रकार की लस्ट, डिज़ायर सब
सब इसी नाम पे चलता रहता है, क्योंकि दुख सुख तो लगे ही रहते हैं, यही सिखाया गया है। और ये लगे ही रहते को हम इतना कैजुअली ले लेते हैं कि अगर हम गलत भी करें तो हमें शर्म नहीं आती कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी आत्मा सो जाती है। फिर भगवान आपको जगाता है कि अब तुमको मैंने जिस पर्पस के लिए भेजा है तुम्हें वो पर्पस समझना है, ठीक है। और वो पर्पस भी भगवान ही समझाएंगे। नो वन कैन टेल यू वॉट इज़ योर सोल पर्पस और योर लाइफ पर्पस। और वो भी बिल्कुल ग्रेजुअली अपने समय के हिसाब से, जब आप रेडी हो जाओगे आपको आपके सामने आके वो पर्पस खड़ा हो जाएगा। और इनफैक्ट वो पर्पस जो सामने खड़ा होगा उसके पहले डिवाइन खुद आपको रेडी करेगा उस हिसाब से। डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिकल की स्टडी करना है, इंजीनियरिंग की स्टडीज़ नहीं, राइट। तो आपको क्या उसके लिए अपने ऊपर काम करना है, वो सारे काम, वो सारी टेस्ट एंड ट्रिगर भगवान अपने हिसाब से आपको देगा, जिससे आप उनके पर्पस के लिए रेडी हो जाओ। देखिए, जो लोग बैलेंस में होते हैं उनका टेस्ट होता है। अगर इस टाइम पे आप बैलेंस में हो, बिल्कुल स्ट्रांग हो, एक मास्टर सोल बन चुके हो, राइट, स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन रेडी फॉर द परमानेंट यूनियन, तो आप अगर बैलेंस में हो तो आपका टेस्ट होगा बैलेंसिंग का। बट अगर आप अभी बैलेंस में ही नहीं हो तो आपको ट्रिगर मिलेंगे उस अंदर के वॉल्केनो को शेक करने के लिए कि वो ऊपर आए और आप उस पर काम करो और अपना इवॉल्व वर्जन बनो, ठीक है। सो योर ट्रांसफॉर्म वर्जन ओनली कैन क्रिएट योर न्यू रियलिटी, इसको हम कहते हैं फ्यूचर। तो आपका जो आने वाला भविष्य अच्छा कैसे होगा जब तक आप अपनी न्यू रियलिटी को क्रिएट ही नहीं करोगे। यहाँ पर यूनिवर्स आके कोई मैजिक वॉन्ड घुमाने वाला नहीं है, ठीक है। तो यू नीड टू क्रिएट योर न्यू रियलिटी। तो आपकी न्यू रियलिटी को क्रिएट करने के लिए आपको ओल्ड वीकनेसेस को, ओल्ड स्टफ को, ठीक है, अपने ओल्ड सेल्फ को, अपने ओल्ड वर्जन को ख़त्म करना पड़ेगा। और यही तो यूनिवर्स करवा रहा है आपसे। अपनी ओल्ड रियलिटी को, जो कि गलत थी, ठीक है, जो बिलीफ सिस्टम थी, जो इल्यूजन थी, जो ट्रू नहीं थी, जिसमें फॉल्स ईगो था, ठीक है, शैडो सेल्फ था, ठीक है, डर था, एंगर था, स्ट्रेस था, एक्सेट्रा, वो सब ख़त्म करके आपको आपके ऑथेंटिक सेल्फ, न्यू सेल्फ, ट्रू सेल्फ में लेके आकर आपकी न्यू डेस्टिनी, न्यू रियलिटी, न्यू फ्यूचर को क्रिएट करने की ये प्रोसेस है। दिस इज़ कॉल्ड द न्यू बिगनिंग एनर्जी, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम लोग पास्ट को सोचते हैं, पास्ट मतलब हिंदी में भूतकाल, ठीक है। आप अगर अपने भूत को सोचोगे तो भूत तो सिर्फ नेगेटिविटी थ्रो करता है, ठीक है ना। तो एक और पॉइंट अपने नोट्स में आप ऐड कर लीजिए कि कभी भी पास्ट को वापस रिवील अपने माइंड में भी मत करिए, ठीक है। अगर आपसे लाइफ में कुछ कर्मा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपने लाइफ में सिर्फ गलत ही, आपके अंदर बुराइयाँ ही हैं और आपने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया है, ऐसा नहीं है। यू हैव अचीव लॉट्स ऑफ थिंग। बैठिए और सोचिए, ठीक है। लेकिन जो ट्रॉमा आपके लाइफ में हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उनसे सिर्फ आपको लेसन लर्न करना है, ठीक है, और उनसे अपनी हीलिंग करना है, अपने को इवॉल्व करना है। तो ये जो अपने कर्मा को हील करना है, राइट। तो ये सारे जो पास के ट्रॉमास भी होते हैं, ये जो नेगेटिविटीज़ भी होती हैं, ये सारे दुख दर्द भी हमारे स्ट्रिक्ट टीचर्स की तरह हैं, ठीक है। और ये हमारे अपने खुद के ही क्रिएट किए हुए होते हैं। मैंने आज अपनी काउंसलिंग में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था समझाते वक्त कि सपोज़ कि मैंने आपको 100 रुपीज़ दे के भेजा किसी काम से दूसरे शहर, और मुझे पता है कि 100 रुपीज़ में आपका पूरा काम हो जाएगा, आप जाके वापस लौट के आ सकते हो। इस बीच में आपकी कुछ डिज़ायर पैदा हुई और आपने 1000 रुपीज़ किसी से उधारी मांग लिए, ठीक है, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब वो 1000 रुपीज़ आपको पे बैक भी करने हैं। एंड नाउ इट्स अप टू यू कि आप जल्दी से जल्दी 1000 रुपीज़ दे देते हो, या आप 200 करके रिटर्न करते हो, या 600 400 करके रिटर्न करते हो।
वट एवर द वे यू वॉन्ट टू पे बैक, बट यू हैव टू पे बैक, राइट? यही चीज़ आपके साथ हो रही है। भगवान ने कुछ स्पेशल पावर्स आपको कुछ डाल के फीडन करके इस प्लैनेट अर्थ में भेजा था, ठीक है? और यू आर बिल्कुल उनके सर्विलांस में हो, उनके गाइडेंस में हो, उनके प्रोटेक्शन, उनके निरीक्षण में हो। बट यहाँ आके जो आप अपनी डिज़ायर्स, न्यू बिलीफ सिस्टम, नई नई चीज़ें जो आप लोग खुद ही, नए कर्मा जो खुद ही क्रिएट करते हो, तो वो तो आपको पे बैक करने ही पड़ेंगे ना। इसके लिए भगवान थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी ज़िंदगी में अगर बहुत सारे दुख हैं तो कई लोग ब्लेम करते हैं, कैसा है भगवान, कहाँ है भगवान? मैडम आप तो कहती हो सरेंडर टू गॉड, उसको तो उतनी सी भी दया नहीं आती है। कहाँ है भगवान? क्या भगवान को मेरा दर्द दिखता नहीं है? मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ, इतनी प्रेयर कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भगवान को मुझ पर इतना सा भी तरस नहीं आता है। भगवान ने कहा था कि रास्ते में 1000 रुपीज़ आप ले लेना, वो जो कर्मा क्रिएट किया है वो तो आपको पे बैक करना पड़ेगा ना। गॉड इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। भगवान ने जिस पर्पस से भेजा है वो पर्पस तो वो अपना करवाएगा। बेटा तुम जिस काम से दुनिया में गए हो वो तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठोक पीट के। जैसे मेरा काम चल रहा है, ठोका पीटी हो रही है होपफुली आपको आवाज़ आ रही हो, तो ठोक पीट के वो अपना काम तो करा ही लेंगे। इस बीच में आप अगर कुछ कर्मा क्रिएट करोगे तो वो आपकी डेस्टिनी है। आप जो भी पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव आपको भी मिलेगा, ठीक है? वट एवर यू गिव वही आप सो दैट यू विल राइप डेफिनेटली, ठीक है? जैसे आप बीज बोगे वैसा आपको फल मिलेगा। गॉड इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए कहते हैं यू आर को क्रिएटर। गॉड सिर्फ आपके बिगनिंग और आपके एंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेस्ट आपके हाथ में है। एंड ये जो 111 की एनर्जी है इज़ द अपॉर्चुनिटी टू रिलीज ऑल योर नेगेटिव पैटर्न्स, योर सप्रेस्ड इमोशंस, ठीक है? एंड सप्रेस्ड इमोशंस शुड बी हील्ड नेचुरली। ये पोर्टल्स ऑटोमेटिकली आपके सप्रेस्ड इमोशन को रिलीज करने के लिए होते हैं। आप जब तक उस चीज़ को खुद पर्ज करके एनालाइज नहीं करोगे, लेसन लर्निंग नहीं करोगे, एवरीथिंग हैपन्स हील्स नेचुरली। भगवान खुद टाइमली ये पोर्टल्स बनाता ही है कि आपके सप्रेस इमोशन, इस वक्त जो इमोशन निकलना है वो ही रिलीज होगा। सी गॉड का मैकेनिज्म कितना बढ़िया है। इस वक्त आपका जो इमोशन रिलीज होना है वो ही होगा, वो अपने तरीके से होगा। और हम लोग क्योंकि ह्यूमन माइंड से हैं, हम नहीं समझ पाते हैं भगवान के खेल, भगवान के चमत्कार। हम ये सोचते हैं बवाल हो गया, डीएम ने ट्रिगर कर दिया, फलाने ने ट्रिगर कर दिया और मेरी ज़िंदगी झंड हो गई ठीक है? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है ये। देखिए, आपकी जो मदर अर्थ है, मदर अर्थ को आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस की ज़रूरत है। और आप लोग अगर हर वक्त परेशान और दुखी रहोगे, सब आपके सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस, वुंड्स आपके अंदर ही रहेंगे, तो आप हमेशा बीइंग मास्टर सोल, आप हमेशा नेगेटिव मदर अर्थ को नेगेटिव वाइब्रेशंस और नेगेटिव एनर्जी ही थ्रो करोगे। वही एनॉर्मस अमाउंट में, जितने एनॉर्मस अमाउंट में आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस मदर अर्थ को देते हो। तो इट इज़ अगेन कंपल्सरी फॉर यू टू शेड योर नेगेटिव इमोशंस आउट, सो दैट जब आप पॉजिटिवली चार्ज हो जाओगे तो आप enormous amount of positive energy मदर अर्थ को दोगे। So there is plenty of reasons that आपको ये न्यू बिगनिंग की एनर्जी में आके अपने यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये न्यू बिगनिंग का मतलब होता है अपने ओल्ड इमोशंस को रिलीज़ करके, अपनी न्यू रियलिटी को क्रिएट करके, अपनी न्यू पॉजिटिव डेस्टिनी को क्रिएट करके, न्यू एनर्जी और न्यू वाइब्रेशंस को हमें मदर अर्थ को देना है। क्योंकि हमारे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही वाइब्रेशंस एनॉर्मस अमाउंट में होते हैं। तो अगर आप हमेशा थ्रू आउट द लाइफ लस्ट, डिज़ायर और डीएम में अगर स्टक रहोगे तो थ्रू आउट द लाइफ आप एक उल्टा काम कर रहे हो, मदर अर्थ को और सप्रेस्ड इमोशंस दे रहे हो रो रो के। तो
को गॉड जल्दी जल्दी आपको पर्ज आउट करता है कि आप जल्दी जल्दी पर्ज आउट करिए, लेसन लर्न करिए, और आपकी जिस ज़रूरत है, आपकी जो ज़रूरत है, जो पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, वो आप मदर अर्थ को दीजिए। ठीक है। एट लास्ट दोस्तों, मैं एक बहुत ही प्यारी सी बात बोल के अपनी वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। अक्सर क्या होता है कि इंस्टा पे आप लोग है ना, जो नए नए सब्सक्राइबर होते हैं, जो कि अभी फॉलो नहीं किए होते हैं, वो एक अक्सर ऐसा क्वेश्चन मुझे लिखते हैं, मैम क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ? हाउ कैन आई रैंडमली आंसर कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो? मैं सिवाय आपके नाम के और आपकी एक लाइन कि क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, आई कैन नॉट आंसर रैंडमली। ठीक है, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल होता है, आप इस जर्नी पे हो या नहीं हो, मैं एक रैंडम आंसर दे के आपकी लाइफ को स्पॉइल नहीं कर सकती। तो यू नो मैं क्या जवाब देती हूँ? आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो, ये मैं अभी बता नहीं सकती, बट आई कैन टेल यू that you are in the journey of self love and self respect। इसका मतलब क्या है कि आप ये ट्विन जर्नी का टैग हटाकर इसको ट्विन जर्नी ना बोल के अगर आप सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट की जर्नी बोलो कि आई एम इन दिस जर्नी ऑफ सेल्फ लव, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट की जर्नी में हूँ, सेल्फ लव की जर्नी में हूँ, आप देखना आप पावर इतना आपका बूस्ट होगा अंदर से अपने आप को इवॉल्व करने में, कितनी जल्दी आप सारी टॉक्सिन्स को रिलीज़ करोगे और मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाओगे। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आप लोगों की ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो रोज़ मुझे मिलती है, दैट वर्क्स एज अ प्रोटेक्शन शील्ड। तो अपने ब्लेसिंग्स की शील्ड में चारों तरफ बना के रखने के लिए आप सभी का ढेर सारा आभार। अपना ध्यान रखिए।